धीरखेड़ा गांव में एक लोहार मोहित रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज़ की तरह आज भी काम कर जाने के लिए मोहित ने अपना खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो मोहित ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात में ही आ पाऊँगा। इतना कहकर मोहित अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता है। वह जैसे ही मोहित पहुंचता, उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मोहित कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहा है। हैरान होकर मोहित ने पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु को मोहित नहीं जानता था, लेकिन साधु के एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ मोहित बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर मोहित हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने मोहित का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा मैं तो सारा खाना खा लिया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ़ करना। मोहित ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम करने के लिए बाजार जा रहा हूँ तो मैं वहीं खा लूँगा। यह सुनकर साधु ने मोहित को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दिया। मोहित ने कहा, आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा यह मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था। अब मैं तुझे दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी और दूसरे हाथ में कभी मत देना। इतना कहकर बाबा वहाँ से अदृश्य हो गए। मोहित अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इस हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े चोट मारी और सीधा ही औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए। मोहित समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है, जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता हूँ, लोहा सीधा वही बन जाता है। जादुई हथौड़े की वजह से मोहित का काम जल्दी ख़त्म हो गया और वो अपने साथ ही जादुई हथौड़े को घर ले गया। इसी तरह रोज़ मोहित उस हथौड़े से जल्दी काम ख़त्म कर लेता है और कई बार ज़्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों को बेच देता है। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गाँव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गाँव वालों को शहर आने जाने में बहुत समय लगता है। क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इसमें बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का सफ़र आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर मोहित ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए, उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में हुआ कि इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हो रहा है। इस सोच में डूबते हुए लोहार घर के जाने के बजाय दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वही साधु बाबा लोहार को दोबारा दिखा। लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बात बता दी। साधु ने कहा, इसका उपयोग सिर्फ औजार, बर्तन और पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन की कुछ भी चीज़ बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज़ों को आसानी से तोड़ सकते हो। मोहित ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद मोहित ने बहुत धन कमाया। आज मोहित एक अमीर आदमी बन गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई वस्तु या दिमाग, इसका इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। साथ ही अपने पास मौजूद सामान मोल समझना चाहिए। व्यर्थ उदास होने से काम नहीं चलता।